मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन बुधवार 16 तमूज जुलाई 1। अपने जीवन का आनंद लें। पहला तिमोथियुस अध्याय 6 वचन 17। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हों और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु जीवित परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुत आयत से देता है। आप अभी अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन पा सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। अपने जीवन का आनंद लेने से पहले आपको अपने देश की सरकार द्वारा चीज़ों को ठीक करने और समाज को अनुकूल बनाने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप वास्तव में आज और हमेशा के लिए परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ पाना चाहते हैं, तो अपने जीवन का आनंद लेना एक ऐसा चुनाव है जो आपको स्वयं के लिए करना होगा। जीवन एक उपहार है और परमेश्वर की ओर से एक बुलावा है। जीवन में सब कुछ, जिसमें आपके आसपास की दुनिया भी शामिल है, आपके लाभ के लिए बनाई गई थी। जीवन का भरपूर आनंद लेने के लिए आपको बस अपने जैसे बने रहने और परमेश्वर के वचन में बने रहने की आवश्यकता है। राजा यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और उसका आनंद लें और इसे बहुतायत से पाएं, भरपूर, जब तक कि वह उमड़ न जाए। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10। इस बारे में सोचें। परमेश्वर ने आपको आनंद लेने के लिए सब कुछ बहुत आयत से दिया है। दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 3 कहता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखती है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। अपने जीवन का भरपूर आनंद लें। उस उद्देश्य के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए, वह सब आपको दे दिया गया है। पौलुस ने पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 21 में कहा, सब कुछ तुम्हारा है। हम यह भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आपको आनंद लेने के लिए कम नहीं बल्कि बहुत आयत से सब कुछ दिया है। आपको जिस चीज़ की आवश्यकता है, वह है परमेश्वर के वचन में समय बिताने की, यह जानने की कि मसीह यीशु में आपका क्या है, ताकि आप उनके वचन के अनुसार जी सकें और उनकी महिमा के लिए अपने जीवन का भरपूर आनंद ले सकें। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। मुझे परमेश्वर के विश्राम में बुलाया गया है। मैं अपने जीवन का उत्तरदायित्व लेता हूँ और इसका भरपूर आनंद लेता हूँ, क्योंकि मसीह ने मुझे दिव्य स्वभाव का साझीदार, भागीदार और सहभागी बनाया है। इसलिए मैं मसीह जीवन के असीम खजाने और आशीषों का लाभ उठाता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं पहला तिमोथियुस अध्याय 6 वचन 17 और मत्ती अध्याय 11 वचन 28 से लेकर 30। यदि आप
365 दिनों की बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं, तो आज के लिए आपका पाठ है लूका अध्याय 15 से लेकर 17। प्रिय संत, आप महिमा में प्रकाश में चमकने के लिए बनाए गए थे। अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रज्वलित होने दें और परमेश्वर के संग एक बेहतरीन जीवन के निर्माण करने की प्रक्रिया का आनंद उठाएं। आज राजा यीशु के नाम में आप पर बोले गए भविष्यवाणी की बातें आपको हिम्मत दें और मजबूत करते रहे। आमीन। कल तक के लिए हियाब बांधे रहें। शालोम शालोम।